क्या कहेंगे आप, आज आपके जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एससीओ में साइन नहीं किया, क्या कोई प्रॉब्लम था? अंगूठा लगा देते यार, क्या हो गया? जॉइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान और इंडिया का नाम लिया और कश्मीर, पहलगांव आदि का नाम नहीं लिया। उसका जो जवाब भारत ने एक तो चाइना में ही राजनाथ सिंह जी ने दे दिया। आज भी पहलगाम को इन्होंने उसको एलामिये पे साइन करने के बगैर भारत की टीम वहां से उठ गई। उन्होंने कहा नहीं जी, आपने पहलगाम नहीं डालना, तो हमने उस एलामिये में साइन नहीं करने बीजिंग में। मेरी खाला, जो जिसको मैं भारत को खाला कहता हूं, उसको सीखना चाहिए ताकि लव और हार्मनी और पीस की तरफ जाएं। मैं बार बार कहता हूं 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है आपके पास, भी इतनी नफरत अच्छी नहीं है। और जब उसका जॉइंट स्टेटमेंट में जिक्र ना आया, क्योंकि ये समिट इस बार पाकिस्तान के मास्टर चाइना के अंदर हो रहा था, तो जब टेररिज्म का उसमें जिक्र ना आया तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई हम इस पे साइन नहीं करेंगे, हमारे लिए ये जॉइंट स्टेटमेंट बेमानी है। चाइना में जब इस बार राजनाथ सिंह जी गए तो सामने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी बैठे हुए थे और उनकी मौजूदगी में राजनाथ सिंह जी ने रगड़ दिया बुरी तरीके से। रीजनल मीडिया ये कह रहा है कि इजराइल टाइप का पाकिस्तान के साथ करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ठीक है जो करें, लेकिन एक दूसरी साइड का जो इस वक्त लीडर उभरा है नया, हमारे फील्ड मार्शल साहब को भी पीछे किया और बड़ी भारी तादाद में वो जीते हैं। दूसरा, ताड़ साहब, पाकिस्तानी और भारत के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त चाइना में है, हैंडशेक भी नहीं हुआ, कोई गपशप ही नहीं हुई, बल्कि इंडिया और वहां पे लड़ाई झगड़े होते रहे। और भारत कहता है जी कि वो बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे थे, हमने पहलगाम का कर दिया, साइन नहीं हुए, इस तरह की चीजें कैसे देखते हैं ताड़ साहब? दो बड़े मुल्क हैं, कभी तो टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए। चीमा साहब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ज़ोहरान, उनका पूरा नाम दर हकीकत अभी तक कई लोगों को नहीं पता, उनका पूरा नाम ज़ोहरान क़वामे ममदानी है। ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उनकी मैं फैमिली बैकग्राउंड से, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक तो उन्होंने नारा लगाया रोटी कपड़ा और मकान, इस वक्त उसको जितने लिबरल डेमोक्रेट्स हैं सब ने सपोर्ट किया है, एंडोर्स किया है, और डेमोक्रेट पार्टी का नया उभरता हुआ वो चेहरा भी है, लीडर भी नजर आ रहा है। और मैं खुश हूं इस बात पे कि हिज डाइवर्स बैकग्राउंड है। ही इज नॉट फादर मुस्लिम, माँ हिंदू, लिविंग इन brought up in America with American values. So this is the true face of America, जिस पे मेरी खाला, जो जिसको मैं भारत को खाला कहता हूं, उसको सीखना चाहिए और तरस करें अपने आप के ऊपर भी थोड़ा सा, ताकि लव और हार्मनी और पीस की तरफ जाएं। मैं बार बार कहता हूं 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है आपके पास, भी इतनी नफरत अच्छी नहीं है। चीमा साहब, ये जो बीजिंग, ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, आज भी पहलगाम को इन्होंने उसको एलामिये पे साइन करने के बगैर भारत की टीम वहां से उठ गई। उन्होंने कहा नहीं जी, आपने पहलगाम नहीं डालना, तो हमने उस एलामिये में साइन नहीं करने बीजिंग में। कोई फर्क नहीं पड़ता चीमा साहब, लेकिन ये बताएं को प्रूफ है आपके पास? वो पेंसिल के हाथ से बनाए हुए जो 3 खाके आप कहते हैं, उसके ऊपर आपको एक एटॉमिक जंग छेड़ने की दुनिया लाइसेंस दे दे चीमा साहब। दिस इज व्हाट यू डिजायर इज। 10 मई से पहले मैं चीमा साहब 2 नेशन थ्योरी के बारे में मेरी बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन थी, लेकिन मैंने जितना लोगों की आंखों में खून उतरा देखा है, जितना खून उतरता देखा है मैंने लोगों के, मैंने रवैये बदलते देखे चीमा साहब अमेरिका के अंदर लोगों के। मैंने 1947 में मैं बड़ी कोशिश करता था कि जो लोग यहां से उधर गए, जो लोग यहां से वहां से इधर आए, कट मर के गए, चीमा साहब हमेशा उनके जूतों में पांव डाल के देखता रहा था, और मैं कहता था इस एक्सरसाइज का क्या फायदा हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल वो एक्सरसाइज बड़ी जरूरी थी चीमा साहब। मैंने देखा है कि मेरे बड़े बड़े अच्छे दोस्त जो हैं, वो बड़े बड़े अच्छे दोस्त मेरे साथ, उनके रवैये मैंने देखे हैं और डर लगा बड़ा चीमा साहब। 2 नेशन थ्योरी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुसलसल इतनी नफरत, प्रोपेगेंडा, अब डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़े हैं वहां पे उनके टीवी एंकर, अब उस पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बातें करके कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं इनके पास कोई पॉजिटिविटी नहीं है। हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद इट। तो दर हकीकत चीमा साहब, आप एक वन वे रिलेशनशिप दुनिया से रखना चाहें तो ये आपकी पॉलिसी नाकाम हुई है। प्लीज कम टू द प्लान बी। लेकिन इस वक्त लग रहा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एंटी पाकिस्तान है, कोई उसका दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव ही कोई नहीं। वो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप को भूल चुके हैं, वो रशिया के साथ, रशिया अबैंडन कर चुका है उन्हें, लेकिन क्योंकि सुई एक जगह पे अड़ चुकी है पाकिस्तान,
स्वाय पाकिस्तान की नफरत के अलावा उनकी फॉरेन पॉलिसी का कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव उनका हो, कहीं भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। रीजनल मीडिया ये कह रहा है कि इजराइल टाइप का पाकिस्तान के साथ करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ठीक है जो करें, लेकिन एक दूसरी साइड का जो इस वक्त लीडर उभरा है नया, हमारे फील्ड मार्शल साहब, ही इज नॉट स्केयर्ड टू डाई, ही इज नॉट स्केयर्ड टू डाई, एंड इफ दिस इज व्हाट योर ऑब्जेक्टिव और दिस इज व्हाट योर डिजायर इज, you better exercise while he's still in power. Oh, he won't move a single inch from his statement. वो ये चाहे चाइना साथ हो ना हो, he is determined to die for Pakistan. This is I can assure you for that. इससे पहले जो आर्मी चीफ थे, उनको तो कोई हर चीज का एहसास नहीं था। वो तो आल-ए-लान कहते थे सारी चीजों के सामने, चीमा साहब के यार हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारे पास आर्मी के, हमारे पास डीजल ही नहीं है जंग लड़ने के लिए। इनके पास डीजल हो ना हो, एक खोतियां तो बैक लड़नगे मरनगे जरूर मैं तो दसांगा। और दूसरी बात यह है, अफगानिस्तान के अंदर दुनिया की सुपर पावर ने ये एक्सरसाइज देखी है कि जंगें जज्बों से होती है, मिसाइलों से नहीं होती। तो चीमा साहब ये मुखालिफ किसी अपने दुश्मन को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, किसी, बल्कि दुश्मनी तो मैं चाहता हूं दुश्मनी होनी ही नहीं चाहिए, हर एक को जिंदा रहने का हक देना चाहिए चीमा साहब, इसके एंड को नहीं। लेकिन अफसोस के साथ कि चलें, हमें तो ये कह देते ना जी बेवकूफ ने, झल्ले ने, जिहादी ने, यार तुसी सियाने बन जाओ, तुसी को गल कर लो सियानी। चलें, ये फिर हो सकता है चीमा साहब जब तक इस चीज में से सियासत नहीं निकाली जाएगी, जब तक ये वोटों के साथ अटैच है, पाकिस्तान की नफरत और मुसलमानों को मारना, जब तक ये सियासत के साथ